शुभ हो, सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। प्रश्न ये है अब, व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स टू अचीव द गोल? लक्ष्य को प्राप्त करने में रुकावटें क्या हैं? बहुत सी रुकावटें हो सकती हैं। रुकावटें भीतर से भी हो सकती हैं और बाहर से हो सकती हैं। बाहर की रुकावटों को फेस करना, उनका मुकाबला करना आसान है। ज्यादा चुनौती भीतर से है। इसलिए ज्यादा ख्याल, ज्यादा सावधानी स्वयं से रखें। पहली रुकावट जो आ सकती है लक्ष्य प्राप्ति में, आशा और विश्वास बना रहे। एक होप और एक फेथ, शेक नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना, एक दूध वाले के पास एक बड़ा ड्रम था दूध का। कुछ ईमानदारी का भाव कम था तो उसने पानी मिलाने की कोशिश की। उसमें जोड़ पर गया, पानी डाला तो 2 मेंढक भी उसके अंदर आ गए। अब जब वो रख कर चला गया डोल के ड्रम को, दूध का ड्रम जो था उसको छोड़ दिया उसने, तो दोनों चक्कर में पड़ गए। मेंढक भी क्या करें, बचें कैसे भाई? अब उन 2 मेंढकों में से एक ने तो हौसला छोड़ दिया कि भाई इससे निकलना बड़ा मुश्किल है, स्तर कुछ कम था, हाइट ऊंची थी ड्रम की, इतना जंप कौन मारेगा, मेरे बस का तो है नहीं। ही लॉस्ट होप, ही लॉस्ट फेथ। व्हाट हैपेंड? कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब मन ही हार गया तो हार हो गई। When you accepted the defeat, you are defeated. तो उसने कोई प्रयास ना किया, एफर्टलेस होकर उसने अपने आप को छोड़ दिया और उस ड्रम के अंदर डूब गया और खत्म हो गया। वहीं पर उन्हीं परिस्थितियों में दूसरा मेंढक था। उसने अपना विश्वास, फेथ और होप, आशा दोनों बनाए रखी कि मरना तो है ही, शायद लक्ष्य मिल जाए। लक्ष्य क्या था? बाहर निकलना। वो कोशिश करता रहा, शायद को बचाने वाला आ जाए, पता नहीं क्या घटनाक्रम हो जाए, उसको पता नहीं है, बस ही केप्ट ऑन डूइंग द एफर्ट। वो जोर जोर से उसमें घूमने लगा, जितनी शक्ति लगाई उसने, और उस शक्ति लगाने का प्रयास का रिजल्ट यह निकला कि उसमें धीरे धीरे दूध के ड्रम में झाग बनने लगा, कुछ मक्खन सा तैरने लगा, और उसके ऊपर हल्का सा ऊपर उठने से और उसका गैप जो कम हुआ, उसने पूरी ताकत लगाकर फिर लास्ट स्ट्रोक जंप लगाया और ड्रम से बाहर। उन्हीं परिस्थितियों में एक लक्ष्य को पा गया और दूसरा खत्म हो गया। पाया किसने? किसने पाया? जिसने आशा और विश्वास को बनाए रखा। होप एंड फेथ कभी लूज नहीं करने। दूसरी रुकावट, लेजीनेस, आराम प्रस्ती। हम कई बार वजन बढ़ा लेते हैं, कुछ कम कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते।
जो आलसी रहते हैं, आराम परस्त रहते हैं, वो घटा नहीं पाते। जो हिम्मत कर लेते हैं घटा पाते। कई काम, अब घर में सफाई देख लीजिए, हर आदमी चाहता है साफ रहे, साफ होना चाहिए, लेकिन जहां आराम परस्त लोग होंगे वो घर साफ रह पाएगा? वो गंदा रहेगा। नाखून भी गंदे रहेंगे, बाल भी गंदे रहेंगे, कपड़े भी गंदे रहेंगे, घर तो रहेगा रहेगा। आलसी ना पढ़ सकता है, ना ठीक से धन कमा सकता है, ना शरीर को साफ रख सकता है, ना अपने आत्मा का भला कर सकता है। सब पक्षों में चित्त। आलसी करता क्या? मना भी नहीं करता हो। ये लेजीनेस जो है इंसान की बड़ी ट्रिकी है। हमेशा ही कहेगा अभी करता हूं, मना भी नहीं करता कि मैं करता नहीं हूं, कहता अभी करता हूं, बस 5 मिनट। अब 5 मिनट कब पूरे होंगे पता नहीं इसको। और कई कहते हैं कल करूंगा, और कल कभी कल कभी आती नहीं। किसी ने बड़ा अच्छा कहा भी तो है, काल करे सो, मालूम है सबको, काल करे सो आज कर। मालूम तो सबको बहुत कुछ है, बात तो करने की है। क्या हम अपने अंदर ध्यान ले जाकर देखें कि ये स्वभाव है कल पे टालने का? है तो ये रुकावट है लक्ष्य पाने में। कोई भी लक्ष्य बनाएंगे ये रुकावट पड़ेगी। कल से शुरू करता हूं, कल जाऊंगा, कल करूंगा। तो इसको याद रखें कि जो मालूम है उसको जिए। कल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कारण क्या उसका? पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। कब समय पूरा हो जाए, कब आपको मौका ना मिल पाए, तो प्लानिंग में रह जाएगी फिर। इसलिए जो काम करना है, अर्लीस्ट इज द बेस्ट। डू इट राइट नाउ। कर लो, जब खाली क्यों बैठना है, फिर करो कुछ। पोस्टपोन नहीं, जल्दी से जल्दी, शीघ्रता से शीघ्र, अर्लीस्ट डू इट। यह आपका चॉकड आउट हो, प्लान हो, बिल्कुल क्लियर कि ठीक है कल की बात भी कर रहे हैं, लेकिन यू शुड बी क्लियर कि आज क्या करना है। आज ये करेंगे, कल ये करेंगे। लेकिन सिर्फ आलस में पड़कर आज कुछ नहीं, सब चीज टरका दी कल के लिए, तो कभी भी कल नहीं आएगी। तो लेजीनेस से, आलस्य से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे विकास में, लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत बड़ी रुकावट है। तीसरी बात, मन चंचल है। क्या है? चंचल। बहुत जल्दी डिफोकस हो जाता है, भटक जाता है। कहते मन की गति बहुत तेज है, सबसे गति तेज मन की ही है। अभी मन कुछ कर रहा है, फिर मन कुछ कर रहा है, तो इसकी लगाम को कस कर रखना है। लक्ष्य से मन भटके नहीं, यह रुकावट है। मन अपने आप में रुकावट है। इसलिए मन को साधना सबसे बड़ी साधना है। चौथी रुकावट यह है कि हम आशा विश्वास रखकर बढ़ते हैं, आराम प्रस्ती छोड़ देते हैं, कई बार मन को भी काबू रखते हैं, लेकिन हमारा एफर्ट कंप्लीट नहीं होता, पूरा नहीं होता। एक पर्टिकुलर लेवल तक करने के बाद हम फिर हौसला हार जाते हैं। 90% 95% काम कर दिया, लेकिन हमें पता नहीं कि अब 5% रह गए। हमें अंदाजा होता नहीं उस चीज का। आप एक देखिए, एक पत्थर को तोड़ना है आपने, काहे तोड़ेंगे? हैमर से, हथौड़े से। क्या करेंगे आप? स्ट्राइक करेंगे, 1 बार, 2, 3। मान लो जिस इंटेंसिटी से आप मार रहे हैं, जिस जोर से आप मार रहे हैं, वो 20 बार में टूटेगा। अभी 18 बार हुई है, तो आपको पता है कि 2 बार टूट जाएगा? पता तो है नहीं आपको। जब तक 19वां और 20वां एफर्ट हो नहीं जाएगा, तब तक आप काउंटिंग नहीं बता सकते। तो बहुत से लोग कई बार 17वें, 18वें या 19वें एफर्ट के बाद एफर्ट छोड़ देते हैं, जबकि 1-2 और हथौड़े लगने के बाद वो टूट सकता था। पानी को ही ले ले आप, पानी उबलने के लिए आपने रखा, पानी उबलेगा 100 डिग्री पर।
आपने गर्म किया बहुत देर हो गर्म हो गया, उबलता रहा नहीं और बंद कर दिया आपने, उबलता नहीं भाई, छोड़ दो हौसला, हौसला छोड़ दिया आपने। हो सकता है उस समय टेम्परेचर कितना रहा हो, 95, 95, 5 डिग्री रह गया था सिर्फ, शायद चंद सेकंड का काम और था और आपने बंद कर दिया, तो पानी उबला? पानी नहीं उबला। अधूरा नहीं छोड़ना बीच में। मिल्खा सिंह, मैरी कॉम वर्तमान युग के बड़े बड़े नाम हैं खेल की दुनिया में, भारत के अंदर। ये कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंचते, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचते अगर अपना प्रयास, अपना एफर्ट बीच में छोड़ दिया होता। एक और दिक्कत है हमारे अंदर जो रुकावट आ सकती है, हमारी मान्यताएं, जो मान के बैठ जाते हैं। मान्यताएं बहुत बड़ी रुकावट है हमारे विकास में, लक्ष्य की प्राप्ति में। वो कहते हैं मान्यताओं के लिए एक घटना से स्पष्ट होती बात कि कैसे हम मान्यताओं में जीते हैं। एक व्यक्ति के पास 100 ऊंट थे। कितने ऊंट थे? 100। तो वो रास्ते में कहीं उसने पड़ाव डालना था, तो किसी से पूछा उसने कि आपके यहां बाड़े में, यहां मैं रह जाऊं, मेरे पास ऊंट है, बांध लूं यहां पर। बहुत बड़ा इलाका था उनके पास, आश्रम की जगह थी कोई। उनका ठीक है, ग्राउंड पड़ा भी, इनको ऊंटों को बांध लो यहां पर, रह लो रात को, कोई दिक्कत नहीं है, हैव स्टे हॉल्ट इन बिटवीन। अब जब ऊंटों को बांधने लगा तो उस पे खूंटे थे, रस्सियां थी। अब खूंटे तो पूरे थे, एक रस्सी कम हो गई कि रास्ते में गिर पड़ी हो गई। तो वो पूछने गया, रास्ता है जी आपके पास? मालिक के पास जहां ठहरा था वो। उनके रस्सा काहे के लिए चाहिए तुम्हें? कहते ऊंट बांध रहे हैं। कि रस्सा तो नहीं होगा भाई। कहते एक रस्सा कम है सिर्फ। तो कैसे करें बताओ? कह जी तो ऊंट सोने में नहीं आ रहा, बैठने में नहीं आ रहा। कहते तुम एक काम करो, स्वामी जी कहने लगे, आश्रम के जो मालिक थे, कहते तुम एक काम करो, अब तुम उस ऊंट को बांध नहीं सकते तो ऊंट को बांधने का नाटक करो। नाटक? कहते हां, जैसे तुम रोज करते हो, रस्सा लो, उसकी गर्दन में डालो। कौन सा रस्सा? काल्पनिक है नहीं रस्सा, लेकिन ऐसा महसूस करो तुम्हारे हाथ में, उसको महसूस कराओ कि तुम उस गले में डाल रहे हो, और बांधो उसको गले में उसके, और फिर खूंटे को गाड़ो उसी ढंग से, और उससे आवाज करो, हिट करो उसको ढंग से, जैसे आवाज आती है नॉर्मल वे में, और वहां रस्सा बांध दो, काल्पनिक रस्सा। बड़ा खुश हुआ वो जब उसने देखा कि ये तो काम कर गया काम। ऊंट के गले में जैसे उसने डाला रस्सा, काल्पनिक रस्सा था नहीं, ऐसे डाला हाथ करके, और वो वैसे ही ऊंट बैठ गया भले आदमी। और खूंटा जैसे उसने टाइट किया, और सिर रख के अपना आराम से शांत हो गए। बड़ा तकड़ा फार्मूला है, रस्सा कम हुआ, दिक्कत ही नहीं हुई। अब आई बात सुबह पर, अब सारे ऊंट खोल दिए उसने, सब ऊंट खड़े हो गए। अब वो खड़ा ही ना हो तो फिर गया, कह साहब तो काम अटक गया मेरा जी, मेरा एक ऊंट तो खड़ा ही नहीं हो रहा। कहते कौन सा? कह जिसको आपने रस्सा बंधवाया था। क्या तुमने रस्सा खोला उसका? कहीं रस्सा बांधा ही कहा था जो खोलता उसका रस्सा में। कहते नहीं नहीं देखो भाई, ये तो तुम्हें पता है रस्सा नहीं बांधा ना, उसको तो ये पता कि मेरे गले में पट्टा वो रस्से का बंधा हुआ है। तुम वही एक्टिंग फिर करो, कौन सी? रस्सा खोलने वाली, तब वो उठेगा। अब वो सज्जन फिर गए जो मालिक थे ऊंटों के, उसने वही आवाज हथौड़े से खूंटा निकाला, टन टन ठन ठन की आवाज हुई, फिर रस्सा खोला वहां से, फिर जनाब उस ऊंट के गले से उस रस्से को काल्पनिक ढंग से खोलने का नाटक किया, और एकदम ऊंट खड़ा हो गया। ऐसे ही हम बंधे बंधाए सिस्टम में जीते हैं, ना रस्सा है, ना वो डला, ना वो निकला। तो हमारे विकास में, लक्ष्य की प्राप्ति में बंधी हुई मान्यताएं हैं जो हम ढो रहे हैं, अजमाई हुई नहीं हमारी। वो विश्वास हमने अजमाए नहीं, वो चीजें में अजमाई नहीं, किसी की बताई हुई हैं कि ऐसा ऐसा होता आया है, तो हम उसके कारण रुक जाते हैं। इसलिए मान्यताओं से निकलना, समझ को विकसित करना, लॉजिक को लगाना, विवेक को जगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो रुकावट आएगी। एक और हम काम करते हैं कई बार, उसे कहते हैं बहाने बनाना, लेम एक्सक्यूजेस।
किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, मन हरामी हुज्जतों का ढेर। कौन है? मन हरामी है, नालायक है, चंचल है ना। हुज्जतों मतलब बहाने, एक्सक्यूजेस। लक्ष्य को ना पाने में हम बहुत बहाने दे सकते हैं कि मैं तो कर सकता था, मुझे तो बात ही समझ में नहीं आई, मेरे तो ये हो गया, मेरे तो हालात ही ऐसे थे, मेरी पढ़ाई कम थी ना जी, मैं तो ये था ना जी। 50 बहाने हैं उसके पास। असली बहाना क्या है? असली कारण क्या है? रीजन क्या है? बहाने ढूंढ रहा है, बहाना कोई है ही नहीं। और ना करने के, उस लक्ष्य को ना पाने के, उधर ना चलने के, मेहनत ना करने के, संघर्ष ना करने के, वो कोई मिडवे रास्ता ढूंढ रहा है। तो रुकावट कौन डालेगा? आपके अपने दिल के बहाने, उनसे सावधान रहना है। एक तरीका और है, इंसान जब कोई काम नहीं करना चाहता ना, तो मन बड़ा शैतान है, सारे खेल मन ही है, ये ब्लेम दूसरों में डाल देता है। दूसरे पर ब्लेम डालना बहुत आसान है। मैं तो कर लेता जी, मैं तो नाच लेता, आंगन टेढ़ा था। इसलिए कहा जाता है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आंगन तो सीधा ही होता है, आंगन टेढ़ा नहीं होता। ये कहावतें बड़ी सोच के बनाई गई हैं। नाच नहीं आता, डांस आ नहीं रहा, तो कह रहा नाच तो मैं लेता, लेकिन आंगन टेढ़ा है। लक्ष्य तो मैं पा लेता, दूसरे में डाल दी बात, कह जी वो उसने बड़ा रोनी पीट ली, वो बड़ी सिफारिशी था जी, उसने ये कर दे, वो ये हो गया जी। दूसरे पर ब्लेम करना आसान है, तो मन को संभालना जरूरी है। ये मन की रुकावट ये भी आ सकती है कि जो नहीं करने को मन कर रहा, जहां पहुंचने को मन नहीं कर रहा, जहां वो त्याग, तपस्या, संघर्ष, विश्वास, जो भी रिक्वायर्ड है, वो डालने को मन नहीं कर रहा, तो उसके ना हो जाने का कारण, ना पाने का कारण किस पे डाल दो? दूसरों पे डाल दो। ये रुकावट है अपने आप में। और एक एक्सटर्नल फैक्टर भी काम करता है। जब आप कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं तो लाइन से हटते हैं, कुछ आपको लक्ष्य बनाए, तो बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि लोग कुछ कुछ कहना शुरू कर देते हैं कि लो जी ये तो सूफी हो गया, ये साधु बन गया। अगर आप विद्यार्थी हैं, कॉलेज में पढ़ना ही शुरू कर दो ना, हॉस्टल में, क्या बात, एग्जाम आ गए, मतलब जब तक एग्जाम ना हो तब तक पढ़ना शुरू नहीं कर। बच्चे नहीं पढ़ने देंगे, आप तंग कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, सैर शुरू कर दीजिए यंग एज में। क्यों? बूढ़ा हो गया तो बूढ़ों का काम है सैर करना। आपको डिस्करेजिंग फैक्टर मिलेंगे नो डाउट, लेकिन याद रखना है लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों मत जाइए, आप करते रहिए, धीरे धीरे वो वही लोग कहना बंद कर देंगे, कम कर देंगे, और फिर वही आपके साथ सहमत हो जाएंगे। बड़ा अच्छा किया तुमने, अब शुरू कर दिया, ये तो सही उम्र यही थी, बड़ा अच्छा किया तुमने सेहत का ख्याल कर लिया, बड़ा अच्छा किया तुमने अपना ध्यान सेवा में लगा दिया। वही लोग हाँ में आ जाएंगे और वही क्लैपिंग कर देंगे, और फिर वो अफसोस भी करेंगे काश हमने भी समय ना गंवाया होता, हम भी इस लक्ष्य की ओर बढ़े होते जैसे तुम बढ़े हो। इसे लोगों के पीछे अपनी मति को खराब नहीं करना। वो कहते हैं, दो भाई थे जिन्होंने स्टीम इंजन की संरचना की, आइडिया दिया, वॉट ब्रदर्स। जब उन्होंने ऑफर किया अपने देशवासियों को, बहुत लोग इकट्ठे किए कि आओ भाई तुम्हें दिखाते हैं स्टीम से कैसे इंजन चलेगा, तो समुद्र के किनारे खड़े हो गए, एक नाव में इसको लगाया गया, तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, कहते खपती हैं, फालतू फालतू बात करते रहते हैं, ऐसे कोई इंजन चलता है भाप से, ऐसे कैसे चल जाएगा। तो जब चलाने की कोशिश की तो सबने शोर मचाया, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोगों का काम है कहना, लेकिन उनको विश्वास था किस पे? एक उम्मीद थी, आशा थी उनके अंदर। लक्ष्य क्यों पाया? कि उनके अंदर होप थी कि मिला चलेगा भाई, और विश्वास भी था, छोड़ी नहीं उन्होंने। और अंततः वो नियम को जानते थे कि क्या वैज्ञानिक नियम है, कौन सा नियम है, रूल है जिसके कारण चलेगा, और चल पड़ा, और चला तो स्पीड पकड़ ली उसने। अब लोग सारे हैरान, अब उंगली दबाई दांतों नीचे कि चल गया तो भाई,
तो वही लोग जो कह रहे थे नहीं चलेगा नहीं चलेगा, सब एक वॉइस में फिर कह शुरू हो गए, अब नहीं रुकेगा, अब नहीं रुकेगा, अब नहीं रुकेगा। तो उन पर नहीं जाना, लोगों पर नहीं जाना, अपने मन में धारण कर लिया कि जो सही है बात, उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना है। तो रुकावटें बाहर से भी हैं, भीतर से भी हैं। बाहर की रुकावट कम है, अंदर की ही ज्यादा है। तो अपने अंदर आशा विश्वास को बनाए रखें। दूसरा, आलस्य को नजदीक फटकने ना दें। तीसरा, मन चंचल है, इसको काबू में रखें। और काम जब नजदीक पहुंचने वाला है, शायद बहुत नजदीक पहुंच गया हो, तो हौसला ना छोड़ें, अधूरा ना छोड़ें, लेट इट कंप्लीट, लक्ष्य को पूरा करके ही छोड़ें। और मान्यताओं से ना बंधें, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी एफिशिएंसी, अपनी योग्यता को कम ना करें। और बहाने मत ढूंढें ना कर पाने के, और दूसरों पर तोहमत, दूसरों को ब्लेम मत करें, और दूसरों के कहने के अनुसार डिस्कस्ड, निरुत्साहित ना हो। तो रुकावटें अपने आप संभलाई में आ जाएंगी, पकड़ में आ जाएंगी, कमजोर पड़ जाएंगी रुकावटें, और आप निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्ति के जो नियम हम बताए गए थे उन पर ठीक से चल पाएंगे। हम सब बाहर की और भीतर की रुकावटों से स्वयं को सुरक्षित रख सकें, और जो भी लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं उस लक्ष्य पर बहुत हिम्मत और विश्वास के साथ, आशा के साथ बढ़ते चल सकें। ऐसी है सभी के लिए शुभकामना। सबका शुभ हो।